निहारिका महेश्वरी। आपको याद होगा कि विदेशी जमीन पर बैठकर कुछ शख्स एंटी इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, एक अलग राज्य की बात करते हैं, एक अलग देश की बात करते हैं, भारत का झंडा कुचलते हैं, लेकिन कर्मास उन्हें उनके जवाब दे देते हैं। मैं बात कर रही हूँ खालिस्तान मूवमेंट की। आपको याद होगा भिंडरावाले 2.0 तक का सफर, कहाँ है अमृतपाल? डिब्रूगढ़ जेल में। उसके बाद 60 दिन के अंदर 3 खालिस्तानी समर्थक निपटा दिए गए उनका पूरी तरीके से, और बाकी जितने थे क्या हुए वो अंडरग्राउंड में। पन्नू के अंडरग्राउंड होने की खबरें आई, पन्नू के एक्सीडेंट की खबर आई, सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि सिख फॉर जस्टिस का चीफ पन्नू जिंदा है या मर गया या उसे मार दिया गया। इस बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पन्नू अपनी मौजूदगी की भी बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है प्री रिकॉर्डेड है, ऐसा लग रहा है कि पन्नू कह रहा है कि मैं जिंदा हूं। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, जो भी बड़ा खेला हुआ है, उससे साफ तौर पर है कि जो एंटी इंडिया की बात कर रहा है, अलग खालिस्तान राज्य की बात कर रहा है और विदेश में बैठे हमारे सिख भाइयों और युवाओं को भड़का रहा है, अब वो नप गए हैं। उनका आतंक के नाम पर जो खालिस्तान का खेल है वो खत्म हो गया है। ज्यादा हम इस पर एनालिसिस करेंगे क्योंकि धीरे धीरे खालिस्तान मूवमेंट जो चढ़ रहा था उसी तरीके से वो नीचे भागा। मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन MS बिट्टा साहब हैं। इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं। आप दोनों सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। शुक्रिया निहारिका जी, शुक्रिया जी। बिट्टा जी, आपका जो बयान रहता है, आपकी जो शेर वाली गर्जना रहती है, जैसे आपको हिंद शेर भी कह देते हैं, भारत का शेर भी कह देते हैं, आप कह देते हैं पन्नू हिम्मत है तो सामने आ। कुछ जैसे खालिस्तान के आतंकियों को और समर्थकों को निपटाया जा रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखो जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, हमारी हिंदुस्तान की एजेंसी, चाहे रॉ हो, चाहे IB हो, चाहे NIA हो, हमारी हिंदुस्तान की एजेंसी ऐसा काम नहीं करती। हाँ, हमारे हिंदुस्तान की एजेंसी, हमारी हिंदुस्तान की फौज जो करती है, बालाकोट के अंदर, अगर पुलवामा के अंदर हमारे 42 के करीब सैनिकों को, उन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, तो ऐलान करके पूरी दुनिया के अंदर 15 मिनट के अंदर हमारे प्लेन गए और 500 के करीब आतंकवादियों के, उनके सब कैंपों को तबाह करके, उनको छुआ करके, छाड़ करके, गाल करके जिंदा वापस आए। पूरी दुनिया को बताया कि इजराइल की तरह आज हिंदुस्तान है। और ये हरकतें जो हमारे पे इल्जाम लगा रही हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, देखो आपको पता होगा 26 जनवरी को जब प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति इंडिया गेट में थे, जब ट्रैक्टर रैली निकाली, तो उन्होंने लाल किला में अंदर क्या हरकत की। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का वो तिरंगा झंडा जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो वाघा बॉर्डर के ऊपर, लाहौर तक, रावलपिंडी तक वो तिरंगा झंडा दिखाई देता है, खून से लथपथ शहीदों का तिरंगा झंडा। इन्होंने उस तिरंगे झंडे का अपमान किया अपने भारत के अंदर। वो सिख कौम जो मजलूमों के लिए सजाई गई, वो सिख कौम, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, लाल किला में औरंगजेब जालिम अपने शीश को मजलूमों के लिए निछावर कर दिया, उस लाल किला के तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसको बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा ये सिख कौम है, ये मजलूमों के लिए बनी है, हमारे गुरुओं की कौम है। उसने कहा पुलिस वालों, दिल्ली पुलिस वालों, गोली खा लेना, लाठी खा लेना, कुर्बानी दे देना, और मेरे सिख भाई पे गोली ना चले। क्या गोली चली? क्या कोई कार्रवाई हुई? जो भी किसान आंदोलन के अंदर जिन्होंने गलत हरकतें की, जिन्होंने देश का अपमान किया, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अपमान किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और यहां तक कहा पहले इंदिरा गांधी मारी फिर नरेंद्र मोदी को मारेंगे, क्या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? अब आप हिंदुस्तान की एम्बेसी UK के अंदर एक अमृतपाल, छोटा सा इनका भेजा हुआ परिंदा, जो गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे लजा करके एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक क्रिमिनल को छुड़ाने चले जाता है। क्या गुरु ग्रंथ साहब इतने सस्ते हैं हमारे? उनकी एक मर्यादा है। और पुलिस स्टेशन में क्या नहीं होता? दारू होती है, अपमानित होता है, नार्को टेररिज्म होते हैं, गलत लोग पकड़े जाते हैं, गंदगी होती है, उसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है।
अमृतपाल को पकड़ लिया और तिरंगे झंडे का अपमान और भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया, हिंदू समाज के खिलाफ बेटा गंदी साहब, भाषा। लेकिन 60 दिन के अंदर 3 खालिस्तानी समर्थक आतंकियों का ढेर होना, ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज है कि इंडिया ये को जो बांटने की आपने साजिश का जो आप देखो, आपने जो बात कही, ये गुरुओं की कृपा है, ये सिख कौम का अपमान है। गुरुओं ने बर्दाश्त नहीं किया, कोई ना कोई वहां पे होगा। ये थोड़ा कि सब लोग ही इनकी तरह है, कोई ना कोई तो होगा जो रोज मंदिरों के ऊपर गंदे नारों का प्रयोग, महात्मा गांधी की मूर्ति को कितने सालों से अपमानित, अखंडित करना, अपमान करना, कोई ना कोई निकले होंगे, इनमें से निकले होंगे। इन्होंने पाकिस्तान की कोई इच्छा पूरी नहीं की होगी, आईएसआई मरवा रही होगी इनको, हिंदुस्तान का क्या कसूर। पर एक मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं सरदार हूं, पर मेरे से आप पूछेंगे तेरा धर्म क्या है, मैं फक्र से कहूंगा मैं सरदार बाद में हूं। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। क्यों भारत? वो भारत जो गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, जिनका पटना साहब में जन्म हुआ, और आखिरी स्थान ज्योति जो समागे नदेड़ साहब। और साहबजादे कहाँ शहीद हुए? नियो में चमकौर की गली में। उस भारत का भारतीय हूं, मैं सरदार हूं, पर मैं सरदार गुरु गोविंद सिंह का हूं, बाद में हूं, पहले मेरा भारत है। उस भारत माता को गाली दी जाती और हम बर्दाश्त करते रहे। कहाँ है हमारी सिख कौम के लोग? कहाँ गुरुद्वारा साहब के अंदर क्यों फैसला नहीं करते? जी ये पाकिस्तान की बातें करते, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। सिख समाज क्यों ना आगे आए? क्यों दूसरा समाज बोले? हिंदू भाई बोले तो फिरका प्रस्त, तू हमारे खिलाफ बोलता है। सिख बोले तो कौम का गदार। यही सब कुछ है, हम तो सब बेकार है। अरे भारत, बिल्कुल। भारत को धर्मशाला है, कुछ भी आप गंदे नारे लगा दो, कभी कनाडा के अंदर, कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी आप यूके के अंदर, कभी आप जर्मनी के अंदर, कभी किसी को भी मार दो वहां से करके, तो हम बोले ही ना। अगर बोले तो आप क्यों बोले? 70,000 लोगों का कत्लेआम किया पंजाब के अंदर 5 साल के अंदर। इन्होंने 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया है, पर हिंदू भाई कभी बोला नहीं, कहते कोई यार, हम, राइट, आपकी आप आपकी हमारे जैसी बड़े सोच है भाई, ना, जो हम युवा अगला भटक रास्ता। रहा है, और इस मूवमेंट में जो मुट्ठी भर लोग जो बताते हैं कि हम अलग खालिस्तान के पुरोधा हैं और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद उनके दिल दिमाग तक ही बातें जाएं। विजय मोहम्मद अली शाह साहब, आपने देश के लिए लड़े हैं, मैं देश के लिए आपने मेहनत करी है, लेकिन अगर कोई देखो, विदेश में रहकर एंटी इंडिया प्रोपोगंडा चलाता है और कहता है भारत को चीर देंगे, अलग राज्य बना देंगे, सिख जो यहाँ की जान है, जिन्होंने मर्यादा के देखो, साथ साथ एक मेरी बात सैक्रिफाइस सुनो, और मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, सिख कौम का मतलब क्या है। मानवता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मजलूमों की रक्षा करना। सिख कौम का ये मतलब नहीं है कि सिंधु बॉर्डर के ऊपर आप आओ और किसी दूसरे को पकड़ करके तलवानियों की तरह काट दो। सिख कौम जी का जी ये काम नहीं है कि आप कोरोना काल के अंदर निहंग सिंह कोई आए और पुलिस वाले का हाथ काट दे। हम, हमारे सिख समाज में कोई निकलता नहीं, तो ये तो चीजें होंगी। समाज बिल्कुल पे बिल्कुल। नेता क्यों नहीं निकलते? सिख समाज के धर्म के लीडर निकलते। जितनी हमने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त किया, कौन था? केपीएस गिल, सरदार बेन सिंह, हम बिल्कुल उनके काफिले में थे, असली लड़े, हीरो तो भैया सच्चाई पे लड़े। पर मेजर साहब हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा और परमजीत सिंह पंजवार के मारे जाने के बाद पन्नू अंडरग्राउंड हुआ जो इंडिया को धमकी देता था। अभी मरने मारने की भी खबरें सामने आई, अब वो वीडियो सामने साफ तौर पर लेकर आया है कि मैं जिंदा हूँ। ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक चले? जी निहारिका जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो फिर मैं बेटा जी के जज्बातों की मैं सलाम करता हूँ, उनके जोश, उनके जज्बे, उनके हौसले, उनकी देशभक्ति। भाई कमाल की है, कमाल की है, जो एनर्जी कमाल की है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं पहले भारतीय हूँ, तो बिल्कुल ऐसे फक्र है और आई विश ऐसे हम सब सोचें, तो बिल्कुल और ये एकता रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। अब बात करते हैं कि पन्नू की है, पन्नू तो हो गए अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हो गए, अब ये मर गए हैं या मार दिए गए हैं या अंडरग्राउंड हो गए या छुपे बैठे हैं या बेस के पीछे नीचे छुप के दुब के बैठे हुए डर के मारे, ये किसी को मालूम नहीं कहां पर है। अब बात ऐसी क्योंकि इनसे पहले जितने भी वो मैं इत्तेफाक बोलिए कुछ भी बोलिए, इसके पहले जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर थे उनको तो लाइन पे लगा दिया या लग गए। लगा दिया मतलब कि ऊपर के तौर से यूनिवर्स ने खुद उनका इंतजाम कर दिया। अब क्या पन्नू का भी इंतजाम किया है ऊपर वाले ने? क्योंकि जो नापाक नजरों से देखता है हिंदुस्तान को, उसका फिर सब जानते हैं हशर क्या होता है। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। कल शाम से जब ये न्यूज ब्रेक हुई है
दुनिया कह रही है कि भाई ये पन्नू साहब जो है वो बड़े शाणे बन रहे थे, होशियार बन रहे थे, है कहाँ? कुछ पता कंफर्मेशन आया नहीं कुछ भी। लेकिन जी हाँ, इससे पहले जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं, तो बेसिकली मैं ये कह दूं कि खालिस्तान देखिए 1990s में जब ये खालिस्तान मूवमेंट पीक पर थी, तो मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो उनका तबादला पंजाब में था, बल्कि फिरोजपुर में था और बॉर्डर पे था, हुसैनावाला बॉर्डर से हम बहुत ही करीब में थे और मैंने अपनी थोड़ी स्कूलिंग वहां पे करी। तो बात ऐसी है, तो हम देखते थे कि कैसे वहां पे पंजाब इंसर्जेंसी कैसे उभरी है और तब जीओसी जहाँ पे थे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पद्मनाभन साहब, और जब हमने केपीएस गिल साहब की बात करी, वो भी वहां पे सब साथ में काम कर रहे थे, आर्मी और पुलिस भी, और वहां का आतंकवाद का खात्मा कर दिया था। तो अब चाह रहे हैं खालिस्तानी के वो दोबारा इस मुद्दे को उठाए कहीं से। अमृतपाल कहाँ पर है? वो ईस्ट में है, जेल में सड़ रहा है। और बाकी कहाँ है? जो कनाडा में, यहाँ पे जो लंदन में, जो यूके में की जो एम्बेसी में झंडे की जो बदनामी की थी, की जो बेइज्जती की थी इन्होंने, जिन्होंने उनको सीधा सबक सिखा दिया है। मैं कह रही हूँ सर, आधे तो ऊपर चले गए हैं, अपना प्रोपेगेंडा लेकर ऊपर चले गए हैं, आधे अंडरग्राउंड हो गए, पूरा मूवमेंट कोलैप्स हो गया, धराशायी हो गया। यही तो चाहिए था कि भारत की तरफ जो नजर उठा के देखता है, टाइम उनको जवाब दे देता है, या गवर्नमेंट, मोदी बिल्कुल गवर्नमेंट ही जवाब दे देती है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं तो ये कहूंगा कि ये कर्मा है, ये ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से कैसे भी ऊपर की अंदरूनी शक्तियां आई हैं जो तो ले गए। देखिए, इसमें तो कोई जो भी हथियार उठाएगा या नापाक नजरों से देखेगा हिंदुस्तान को, या नापाक मंसूबे होंगे, वो तो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा वो। मतलब उसके इरादे ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पे भी हो बेसिकली। तो बेसिकली ये सबक उनको सीखना चाहिए बाकी लोगों को, जो उनको ऐसे लोगों को अपना लीडर मानते हैं और इनकी बातों से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो उनको सबक सीखना चाहिए कि भाई देखिए, बुराई का अंजाम असल में बुराई होता है और जीत फाइन सच्चाई की होती है। तो हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी ताकत है। हिंदू मुस्लिम फौजी सिख के ईसाई तौर पर आपस खून नहीं में खौलता है। नहीं खून तो खौल देगा, फौजी होके ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक होके भी खून खौलेगा। बिल्कुल देखिए, अब हम कर क्या सकते हैं? हम इनको वी कैन नॉट टेक द लॉ इन द हैंड, हम इनको अपने हाथ में लेकर इनको कुछ नहीं कर सकते, मगर कानून इनको अपनी सजा अपने तरीके से देगा। और ऊपर वाला है, वो देख रहा है, वो सजा दिलाता है। आप देख रही हैं, आप उसको महज इत्तेफाक बोलिए, एक के बाद एक के बाद एक जैसे लोग गए। अब पन्नू साहब या तो प्यारे हो गए ऊपर को, या तो छुपे हुए दबे हुए चुप के बैठे हुए हैं। और मेरे को डर नहीं है किसी का भी, ये बात सब कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। मैंने जैशे मोहम्मद को भी बड़े अच्छे से सलीके से एक चिट्ठी लिखी थी पुलवामा हमले के बाद, जो कि बड़ी वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा था, गूगल पे भी है, आप देख सकते हैं उसको। और मेरे को डर नहीं है किसी के अभी। तो ये लोग ना बस, इनकी बहादुरी कहाँ तक है निहारिका जी, मैं बताता हूँ। बहादुरी वहां तक है कि भाई औरतों महिलाओं पे या बच्चों पे, या बस वहां तक बहादुरी है इनकी, और आगे कुछ नहीं है। आपने बेटा साहब को देखा, यूं मुझे जी ताव के जी। शेर की तरह धाड़ रहे थे वो, दम नहीं है खालिस्तान, बाकी जी लोगों जी, में जो। खालिस्तान मूवमेंट की कमर तो टूट ही चुकी है। अब वो विदेश में बैठकर भी इंडिया के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे कोई कितनी भी वीडियो जारी करे। खालिस्तानी समर्थक या तो जेल में है, या अंडरग्राउंड में है, या फिर वो ऊपर चले गए हैं अपने प्रोपेगेंडा को लेकर, जहां उन्हें कर्मों की सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेजर मोहम्मद अली शाह और एमएस बिट्टा साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि ये एक ही भारत है और श्रेष्ठ भारत है। इसकी तरफ कोई नापाक दृष्टि से और इसे काटने छाटने और अलग करने की दृष्टि से जो देखेगा, उसका हश्र आप सबके सामने है। धन्यवाद। शुक्रिया निहारिका जी, आप जैसा कोई नहीं है भैया, रियली यू आर टू गुड एट योर वर्क।